क्लर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल शहर होने को है। में इस वक्त कहानी ने ऐसा जबरदस्त मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी को पूरी तरह हैरान कर दिया है। एक तरफ नाजिमा है जिसने माही को अपना बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, तो दूसरी तरफ सहर है जो हर हाल में माहिद की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माहिद खुद इस समय सच और झूठ के बीच पूरी तरह उलझ चुका है। वह समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर किस पर भरोसा करे और किससे दूरी बनाए। नाजिमा ने शुरू से ही यह ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर माही को अपना शौहर बनाएगी। उसने अपने रिश्ते को मजबूत दिखाने के लिए हर वो कोशिश की जिससे परिवार वालों को लगे कि वही माहिद के लिए सबसे सही लड़की है। उसने अपने व्यवहार में नरमी दिखाई, अपने शब्दों में मिठास घोली और हर जगह खुद को एक परफेक्ट लड़की की तरह पेश किया। लेकिन उसके दिल में जो असली खेल चल रहा था उससे कोई भी अनजान था। वह धीरे धीरे माहिद को अपने जाल में फंसाना चाहती थी ताकि एक बार सगाई हो जाए, फिर माहिद के पास पीछे हटने का कोई रास्ता न बचे। माहिद भी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह खुश नहीं था। उसने नाजिमा के सामने साफ साफ कई शर्तें रख दी थीं। उसने कहा था कि वह उसके ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करेगी, उसे बार बार फोन नहीं करेगी और उसकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देगी। ये सारी बातें सुनने के बाद भी नाजिमा ने बिना कुछ कहे हर शर्त मान ली, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने उस वक्त विरोध किया तो शायद माहिद यह रिश्ता ही खत्म कर देगा। इसलिए उसने चुप रहकर वही किया जो उस समय उसके फायदे में था। लेकिन दूसरी तरफ सहर लगातार कुछ ऐसा महसूस कर रही थी जो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि माहिद किसी बहुत बड़ी साजिश में फंसने वाला है। वह हर पल उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर बात को गलत समझा जा रहा था। माहिद को लगने लगा था कि सहर सिर्फ उसकी जिंदगी में परेशानियां पैदा कर रही हैं। उसे यह महसूस होने लगा था कि सहर जानबूझकर उसकी खुशियां छीनना चाहती है। एंगेजमेंट का दिन आते आते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। सजावट इतनी शानदार थी कि हर कोई बस उसी में खो गया था। रोशनी, संगीत और मेहमानों की भीड़ ने पूरे माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया था। नाजिमा ने भी खुद को दुल्हन की तरह तैयार किया हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन सहर का दिल लगातार बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। जब डांस शुरू हुआ तो माहौल और भी ज्यादा खुशियों से भर गया। हर कोई मस्ती में डूबा हुआ था, लेकिन तभी सहर की नजर एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसने मेहंदी लगाई हुई थी और जिसका व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा था। सहर को अचानक एहसास हुआ कि वही औरत माहिद पर हमला करने वाली है। यही वजह थी कि सहर ने बिना देर किए डांस के बीच में ही माहिद को वहां से हटाने की कोशिश की। माहिद को यह सब बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि सहर फिर से कोई नया ड्रामा कर रही है। गुस्से में आकर उसने डांस रुकवा दिया और सबके सामने सहर से सवाल करने लगा। माहौल अचानक पूरी तरह शांत हो गया। हर कोई बस यह देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। माहिद ने गुस्से में सहर से पूछा कि आखिर वह बार बार उसकी जिंदगी में दखल क्यों दे रही है। उसने साफ कह दिया कि अब उसे उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर सहर का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कोशिश की कि माहिद उसकी बात समझे, लेकिन माहिद उस समय सिर्फ गुस्से में था। इसी बीच हालात और ज्यादा बिगड़ गए।
नाजिमा ने अपने एंगेजमेंट के लिए जो खास सजावट करवाई थी, उसमें एक ऐसा हिस्सा था जहां फर्श पर आंखों के डिजाइन वाला चांद बनाया गया था। उसी जगह माही का पैर फिसल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। माहिद अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पूरा परिवार घबरा गया। कुछ लोग माहिद को संभालने लगे तो कुछ डॉक्टर को बुलाने के लिए भागे। वहीं दूसरी तरफ सहर को पूरा यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। इसलिए उसने तुरंत उस संदिग्ध औरत का पीछा करना शुरू कर दिया। सहर को लग रहा था कि अगर वह उस हमलावर को पकड़ लेगी तो सबको सच बता पाएगी। वह लगातार उसके पीछे भागती रही, लेकिन दूसरी तरफ नाजिमा को यही लग रहा था कि सहर ने जानबूझकर उसकी एंगेजमेंट खराब की है। नाजिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लग रहा था कि सहर कभी नहीं चाहती कि माहिद उसकी जिंदगी में आगे बढ़े। उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि सहर आज भी माहिद से जुड़ी हुई है और इसी वजह से वह हर बार उनके रिश्ते के बीच आ जाती है। जब सहर वापस आई तो नाजिमा ने बिना कुछ समझे उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने सबके सामने सहर पर इल्जाम लगाया कि उसी की वजह से पूरी एंगेजमेंट बर्बाद हुई है। इतना ही नहीं, गुस्से में उसने सहर को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। हालांकि माहिद उस वक्त पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने नाजिमा को रोकने की कोशिश की। उसे कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा था कि सहर कुछ छिपा नहीं रही, बल्कि सच में उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस समय हालात इतने खराब थे कि कोई भी शांति से सच सुनने को तैयार नहीं था। सहर लगातार यही कहती रही कि वह सिर्फ माहिद की जान बचाना चाहती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ माहिद की सुरक्षा थी। दूसरी तरफ नाजिमा का व्यवहार अब धीरे धीरे सबके सामने बदलने लगा था। उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी और हर बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना परिवार वालों को भी अजीब लगने लगा था।